कोई फैक्ट्री लगाकर बैठे हो, कोई व्यापार कर रहे हो और उस व्यापार में तुम्हें आनंद नहीं आ रहा, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत तकलीफ, सब कुछ करके देख लिया पर वो तकलीफ मिटी नहीं रही। तो थोड़े दिन, थोड़े समय किसी भी शंकर के मंदिर में बटकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र चढ़ाने का तरीका जरा समझ लेंगे। आप अगर जिस दिशा में खड़े हो, अगर आप शंकर के शिवलिंग के इधर हो तो बेलपत्री का डंडी का मुख आपकी ओर होना चाहिए। आप इधर हो तो डंडी का मुख उधर हो, आप उधर हो तो डंडी का मुख उधर हो, आप इधर हैं तो डंडी का मुख इधर हो। बटकेश्वर महादेव के नाम से शंकर जी के मंदिर में एक बेलपत्री पर डंडी का मुख अपनी ओर होना चाहिए। जो डंडी है इसका मुख अपनी ओर। बटकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित करो बटकेश्वर महादेव के नाम से। और बेलपत्र चढ़ाने के बाद में जो तुम्हारे कलश में जो जल है, लोटे में जो जल है, वो 7 बार, लोटे का जल 7 बार, 7 बार से मतलब है अलग से लोटा भरना नहीं है, 7 बार उसी लोटे का जल जब बेलपत्र डंडी समेत समर्पित कर दें, 7 बार उस लोटे के जल को 7 बार बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी मन की कामना कर कर बाबा से विनती करते हुए कि बाबा मेरी ये छोटी सी अर्ज स्वीकार करते, 7 बार उस जल को चढ़ाओ। लगातार कम से कम आप 15 से 20 दिन तक लगातार बटकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाओगे। ऐसी कोई दुकान और फैक्ट्री नहीं तो चले नहीं और आगे बढ़े नहीं और काम सुलझे। बटकेश्वर महादेव, भगवान शंकर का ये नाम, भगवान शिव का ये स्तुति, भगवान शंकर का ये नाम बटकेश्वर महादेव। स्वयं भगवान शंकर ब्रह्मा जी का जब सिर कटकर बड़का पेड़ बन जाता है और उस पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे शंकर भगवान विराजमान हो जाते हैं, शिव जी उसके नीचे विराजमान हो जाते हैं, उसी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ा। बटकेश्वर, बोल बटकेश्वर महादेव की। शिव जी बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। और देखिए, शिव जी के मंदिर में उतनी देर रहो जितनी देर तुम्हारा चित्त लगे। शिव जी के मंदिर में व्यर्थ बैठकर ज्यादा बातें नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, चुगली नहीं करना, किसी को अपशब्द नहीं कहना, किसी को ताना नहीं देना है, किसी को आड़ा टेढ़ा नहीं बोलना। ब्रह्मा जी शंकर जी के सामने झूठ बोल दिए थे तो उनका शीश कटा। गाय झूठ बोल दी, श्राप लग गया। केतकी का पुष्प झूठ बोल दिया, उसको श्राप लग गया। तो ध्यान दें कि शंकर के मंदिर में, शिवालय में, शंकर की चौखट पर, शिव की स्तुति में आप रहो। आप शिव की स्तुति में रहो, मना नहीं। बिदल, उत्पल, ये 2 असुर हैं और ये दोनों असुर, बिदल उत्पल, दोनों असुर, बिदल और उत्पल दोनों असुर। शंकर भगवान की धर्म पत्नी माता पार्वती जी को सुंदरता देखकर उन पर लोभित हो गए। शिव मंदिर में अपनी दृष्टि भी काबू में रहना चाहिए। शिव मंदिर में अपनी श्रवण शक्ति भी काबू में रहना चाहिए। शिव मंदिर में अपनी जिह्वा भी काबू में रहना चाहिए। निंदा करो मत, निंदा सुनो मत और बुरा देखो मत। बुरा देखना भी नहीं है, बुरा तुमको निहारना भी नहीं है, देखना भी नहीं। कई लोगों की आदत रहती है, शंकर जी के मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं कितना गंदा कर दिया, कितनी गंदगी हो रही है। शंकर जी के मंदिर में गए और कह दिया कितना गंदा हो रहा है। अरे तू शंकर जी को देखने गया था कि गंदगी देखने गया था?
मंदिर की पुताई नहीं हुई, जाले लग रहे हैं, ये लग रहा है, वो लग रहा है। अरे शंकर की स्तुति करने गए हो, शिव भक्त का सबसे पहला काम है मंदिर में अगर गंदगी हो रही है तो उसको साफ करो, जाले लग रहे हैं उसको निकाल दो, तो तुम्हारी जिंदगी के भी जाले समाप्त हो जाएंगे। शिव मंदिर में गए हो, थोड़ी सेवा करो, चाकरी करो, आराधना करो और सीखो रायपुर की इस कथा से कि जब शिव महापुराण की कथा विराम हो जाती है तो यहाँ रहने वाले शिव भक्त जो रात्रि को विश्राम करते हैं वो पूरे ग्राउंड का कचरा बीनते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूँगा कि यहाँ जितने शिव भक्त रहते हैं महाराज जी, यहाँ रहने वाले शिव भक्त रात्रि के समय पर कचरा बीनते हैं पूरा और उसको एक जगह ढेर लगा देते हैं। इतनी शिव भक्ति है लोगों की। आयो मंदिर में गए हो सेवा अर्चना करने के लिए, तो उसमें शिव की भक्ति के प्रति अपनी दृष्टि को भी संयम रखो, वाणी को भी संयम रखो, श्रवण शक्ति को भी संयम रखो। विदल उत्पल नहीं रख पाए, अपनी वाणी को संयम नहीं रख पाए, विदल उत्पल अपनी दृष्टि का संयम नहीं रख पाए, और जब दृष्टि का संयम नहीं रख पाए विदल उत्पल, तब माता पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार करा, और कुंदुक का प्रहार करा, विदल उत्पल का अंत हुआ और कुंदुक भगवान शंकर के चरणों में जाकर गिरा। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ गया। बोल कुंदकेश्वर महादेव हर हर महा। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। कुंदकेश्वर महादेव ऐसा नाम है, जीवन में कभी दवाई ना लग रही हो तो कुंदकेश्वर का नाम लेकर अवश्य दवाई खाएं, शरीर को लगेगी। कुंदकेश्वर भगवान पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें कुंदकेश्वर महादेव का। कल कथा का छठा दिवस 2 बजे से 5 बजे तक कथा रहेगी। परसों कथा का 7वां दिन रहेगा, जिसमें सुबह 8 बजे से 11 बजे तक पंडाल में कथा रहेगी और टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक कथा रहेगी। बहुत ज़्यादा संख्या में आप लोग आए हैं, लाखों की संख्या की भीड़ है। कृपया निवेदन है अपने वाहनों को हमें 4 तारीख से 10 तारीख तक कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। सभी लोग साथ में भगवान से प्रार्थना करें, बाबा से प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, बोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी। जब डॉक्टर बोल दे कि तुम्हारी अवस्था कम है, तुम्हारी उम्र कम है, डॉक्टर बोल दें कि तुम्हें मरना है, डॉक्टर बोल दें कि अब तुम्हारे प्राण जाएंगे, डॉक्टर बोल दें कि तुम्हारी उम्र कम है, तब एक काम करो कि शंकर की स्तुति करना प्रारंभ करो। मार्कंडू जी ने मार्कंडे जी से कहा, पिता ने अपने पुत्र से कहा कि शिव की शरण जा, शिव की भक्ति कर।
और यदि तूने शिव की भक्ति करी है तो शंकर क्यों ना सुनेंगे? शिव कैसे ना स्वीकार करेंगे? एक माता बैठी है यहां पर, उसके शंकर जी की पूजन करती है, शंकर जी की अनुष्ठान करती है। शंकर जी को जब से शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करा, उसने शिव जी को इतना मान लिया कि शिव मेरा पिता है, शंकर मेरा बाप है। उसकी लड़की थी और डॉक्टर ने कह दिया था कि अब तुम कोई चांस ना ले, तुम्हारे को बच्चे नहीं होंगे, बच्चे के लिए चांस ना ले। और एक बेटी नहीं, उसकी दो दो बेटियां थी। उसने कह दिया अपने परिवार वालों से कि डॉक्टर ने कह दिया कि मुझे अब औलाद नहीं होगी, संतान का चांस नहीं लेना है, मेरे को दो लड़कियां हो गई। उस माँ ने अपने पत्र में लिखा कि मेरे मोहल्ले के लोग मुझे कहते थे कि तेरे घर में कभी लड़का नहीं हो सकता, लड़कियां ही लड़कियां। एक बात समझ में नहीं आती, लड़की और लड़के में अंतर क्या? लड़का एक कुल को तारता है, पर लड़की तो दो कुल को तारती है ना, एक अपना मायका और एक ससुराल। फिर लोगों की यह सोच क्यों हो जाती है कि लड़का होना जरूरी है, लड़का होना जरूरी है, लड़का होना जरूरी है। उसको रोज ताना देते, रोज कहते तेरी दो बेटियां हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया, अब तुझे औलाद होगी नहीं, तुझे लड़का होगा नहीं। और अगर दो लड़की हो गई है तो तुझे अब संतान होगी नहीं। उसने भी मन में ठान लिया कि अगर मैं शंकर की कथा सुनती हूँ, वो सियोर वाला महाराज शिव महापुराण की कथा कहता है और कहता है कि पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करा जाए, 5 पंडाल बैठकर कथा सुनी जाए तो बाबा जो मांगो वो देता जरूर है। उसने भी पकड़ लिया, उसने भी पकड़। और सुलोचना चंद्रा पति मुनि रामचंद्रा, ग्राम करमंडी, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सुलोचना चंद्रा पति मुनि रामचंद्रा, ग्राम कुनमंडी, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। गुरुदेव, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैंने 5 पंडाल में कथा सुनी, केवल मेरे मोहल्ले के लोगों ने मुझे ताना दिया, इसलिए मैं 5 पंडाल कथा सुनने के लिए गई। गुरुदेव, बालोदा, कोंकड़ी, तिल्दा नेवरा, और भी 2 स्थान पर हमने कथा का रसपान किया। 5 कथा जब पूर्ण हुई तब मेरा गर्व ठहरा। हम डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर कहता है कि ये हो नहीं सकता कि तुम्हें औलाद हो जाए, संतान, संतान का सुख, गर्व ठहरा। और मैंने मेरे भोले बाबा से 5 पंडाल में बैठकर कहा था कि मेरे मोहल्ले के लोग कहते हैं मुझे पुत्र नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा। मैं आज छाती ठोक कर कहती हूँ 29/4/2024 को बाबा ने मुझे 1 पुत्र नहीं 2 बेटे दिए, जिनका फोटो लगा रही हूं मैं, जिनका फोटो मैं लगा रही। मुझे 1 पुत्र नहीं, मेरे बाबा ने 2 पुत्र दिए। अगर दोनों बेटों को लेकर आई हूं तो
व्यासपीठ पर लेकर आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों, सुलोचना चंद्रापति पुनीराम चंद्रा, कर्मणी, जिला जांजगीर चांपा से अगर कहीं बैठी हों तो दोनों बेटों को लेकर आ सकती हैं। शंकर का भरोसा किसको कहते हैं? शिव की स्तुति किसको कहते हैं? मार्कंडू जी ने मार्कंडे जी से कहा कि तुम शंकर का नाम जाप करो, तुम शिव का स्मरण करो, और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर की आराधना में लगा रहता है, शिव की स्तुति में लगा रहता है, शंकर के गुणगान में लगा रहता है, शिव नाम में लगा रहता है, उसको क्या सोचना, उसको क्या विचार करना। मंत्र किसी का भी जपो, तुम्हारे गुरुजी ने मंत्र दिया है खूब जपो, तुमने कहीं से मंत्र लिया है खूब जपो, तुम राम जी की पूजन करो, भगवान कृष्ण की पूजन करो, तुम देवी की पूजन करो, तुम देवता की पूजन करो, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम आराधना करो, पर इतना याद रखना कि उस मंत्र में एक बार भगवान का नाम जाप होना, शंकर को याद करना जरूरी है। तुम किसी की भी पूजन करो, उस पूजन में भी शंकर का नाम जाप होना जरूरी है। तुम कहीं पर भी कथा श्रवण करने के लिए जाओ, वहां पर बैठकर एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना जरूरी है, शंकर को याद करना जरूरी है, क्योंकि हमारी कथा, हमारा मंत्र, हमारी साधना, हमारी पूजन शंकर के बिना अधूरी है, शिव के बिना अधूरी। हमारी मंत्र साधना, हमारे तप, हमारा बल शंकर के बिना अधूरा है। जब मार्कंडे बाबा का अंतिम समय आया, उन्होंने शंकर जी के शिवलिंग को पकड़ लिया। मार्कंडे बाबा का जब अंतिम क्षण आया, प्राण छूटने का समय आ गया, उन्होंने शिवलिंग को पकड़ लिया, शिवलिंग को पकड़ा। और कभी अपने मोबाइल पर, अगर कभी आप लोगों ने ये फोटो का दर्शन नहीं करा हो तो अपने मोबाइल पर भी दर्शन करिएगा कि मार्कंडे ऋषि के प्राण छूट रहे हैं। कभी गूगल पर सर्च मारना मार्कंडे बाबा का चरित्र या मार्कंडे जी की फोटो या भगवान शंकर, तो वो शंकर के शिवलिंग को पकड़े हैं अंतिम क्षण में और प्राण छूटने जा रहा है। यमराज खड़ा है, यमदूत खड़े हैं। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। मार्कंडे भगवान शंकर के शिवलिंग को पकड़े हैं। क्या कह रही है कथा मार्कंडे जी की? मार्कंडे बाबा का ये चरित्र क्या कहता है? मार्कंडे बाबा का चरित्र कहता है कि मार्कंडे को मार्कंडू जी ने, उनके पिताजी ने ले जाकर शंकर के मंदिर में छोड़ दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके घर में शंकर का शिवलिंग रहता है, उसके घर में यमराज भी आने से कांपता है, डरता है। वहां यमराज भी आने से डरता है। हमारे बीच में माननीय
केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार माननीय श्री तोखन साहू जी, आवास एवं शहरी विकास मंत्री पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार माननीय श्री तोखन साहू जी, आवास एवं शहरी विकास मंत्री, जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। बड़े सरल सहज शंकर भगवान के परम भगत, और केवल अकेले आप ही नहीं, घर से आपके धर्म पत्नी और पूरा परिवार भी शिव की भक्ति में रमा रहता है। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है माननीय साहू जी का। शिव तत्व शंकर, और शिव शिव है। शंकर शंकर है, ओगड़दानी भगवान शिव शिव है। जिसके घर में शंकर का शिवलिंग है, कितने शिव भक्त बैठे हैं जिनके घर में छोटा काय का भी शिवलिंग हो, पाषाण का, लकड़ी का, चीनी का, पत्थर का, कांच का, काय का भी शिवलिंग हो घर में। शिवलिंग किस किस के हाथ उठाओ जरा, सबके है, रखो। साधुता है, साधुता रखो, होना चाहिए। कोई तुमको कितना भी भड़का कर कह दे कि शंकर जी का शिवलिंग घर में नहीं होना चाहिए, शंकर जी का शिवलिंग घर में मत रखो, शंकर जी का शिवलिंग ऐसा मत करो, आप दिल से अगर मान लो तुम्हें कहीं जाना पड़ गया, तुम्हें कहीं जाना है, मान लो तुम रजो धर्म से हो गए, भगवान की पूजन नहीं कर सकते, तुम्हारे घर में कोई नहीं है पूजन करने वाला, या तुम्हें कहीं जाना है 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए भी कहीं जाना है, तो तुम्हारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्री चढ़ाकर तुम्हारी मर्जी पड़े 1 साल, 6 साल, 2 साल, 4 साल, 6 महीना, 8 महीना के लिए कहीं पर भी जाओ, शंकर कभी बद्दुआ नहीं देते, शंकर कभी श्राप नहीं देते, शिव कभी श्राप नहीं देंगे, कभी भी नहीं। शंकर कभी बद्दुआ नहीं देंगे। आ जाइए। शंभो 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 शंभो। शिव शिव है।
हमारे बीच में माननीय केंद्रीय मंत्री जी पधारे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा एक दो शब्द आशीष बच्चन के कि